सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, इज एम आर का यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, ठीक है। वॉज वर्ब का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, ठीक है। और इन वर्ब्स को कहा जाता है बी वर्ब्स। क्या कहते हैं? बी वर्ब्स। बी वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती है। किसी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं, इसलिए कहलाती हैं बी वर्ब्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब कब होती है, ठीक है। समझिएगा, देखिए, हेल्पिंग वर्ब जब ये खुद अर्थ न दे, ठीक है, इनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मेन वर्ब्स की। कैसे? देखिए, जब ये क्रियाएं किसी दूसरी क्रियाओं यानी मेन वर्ब्स, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम? मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के साथ मिलकर वाक्य बनाती है, तब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, पहला, शी इज प्लेइंग द पियानो, वह पियानो बजा रही है। देखिए, यहां पर ये जो है मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। अगर ये न हो तो सेंटेंस पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है। मेन वर्ब की पहचान कैसे होती है? आप इसका हिंदी अर्थ निकालिए। प्ले का मतलब होता है खेलना। देखिए, अगर उस शब्द का अंतिम अक्षर ना हो, अगर आप इसका हिंदी अर्थ करते हो खेलना, तो उसका क्या होगा? देखिए आप, खेलना, ठीक है। तो यहां पर अंतिम अक्षर क्या है? ना। तो बस यही इसको पहचानने का तरीका है कि आप इसका हिंदी अर्थ निकालिए। अगर अंतिम अक्षर ना हो तो वो क्या कहलाती है? मेन वर्ब, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। दूसरा देखिए, दे आर वर्किंग इन द फील्ड, वे खेत में काम कर रहे हैं। वर्किंग, काम करना। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ना। काम करना। आर क्या होगी यहां पर? फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर मेन वर्ब का यूज हुआ है तो ये फिर क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा देखिए, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा था। देखिए, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। लास्ट में क्या आ जाएगा? ना। ये क्या हो जाएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ, चौथा, वी वर डांसिंग एट द पार्टी, हम पार्टी में डांस कर रहे थे। देखिए यहां पर डांस, डांस का मतलब क्या होता है? नाचना, ठीक है। लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है? ना। तो ये क्या होगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस सेंटेंस में देख लीजिए कि कोई सा आईएनजी फॉर्म आ रहा है या नहीं।